शुरुआत में यानी जनवरी में ही आपसे मुलाकात की जाए, 2025 की शुरुआत स्नेह मिलन से हो, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल इंगेजमेंट्स रहते हैं। तो फिर भी मुझे खुशी है कि हम लोग आज फरवरी की शुरुआत में मिल रहे हैं। कोंकण रेलवे में मैं नया हूँ, आप सभी बहुत पुराने हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, कोंकण रेलवे का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को कोंकण रेलवे में परिचालन किए 26 वर्ष पूरे किए, और अगर आप उसमें 7 साल कंस्ट्रक्शन के भी लगा लें तो ये संस्था 33 साल पुरानी संस्था है। पिछला जो वित्तीय वर्ष है यानी 2023-24 कोंकण रेलवे के इतिहास में सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष रहा, क्योंकि कोंकण रेलवे ने 26 वर्ष के परिचालन के इतिहास में सबसे अधिक प्रॉफिट मुनाफा 301 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया 2023-24 में। 4,670 करोड़ का टर्नओवर रहा कोंकण रेलवे का, और ये संभव हुआ है कोंकण रेलवे के 2 आय के स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक है गाड़ियों का परिचालन जिससे आय होती है, और दूसरा है प्रोजेक्ट्स। आप सभी को मालूम है कि कोंकण रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट्स के फील्ड में अपना नाम बहुत ऊंचा किया, खास करके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। लगभग 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन, जो कि कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली लाइन है, उसमें 52 किलोमीटर का कार्य कोंकण रेलवे को मिला। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कार्य को कोंकण रेलवे ने बहुत सफलतापूर्वक संपादित कर लिया है। 8 जनवरी 2025 को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने उस पूरे खंड का निरीक्षण किया और उसको अब ऑथराइज कर दिया कि उस पर ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो। अभी उस पर बहुत सारे स्पीड ट्रायल्स चल रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस पर कटरा से श्रीनगर की ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। अभी डेट हमें भी नहीं पता है। ये सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, जिसमें 16 टनल्स और 22 ब्रिजेस का काम कोंकण रेलवे ने किया, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कोंकण रेलवे ने बनाई है, जो आईफिल टावर से भी 39 मीटर ऊंची है उस रिवर बेड से। लगभग 1500 करोड़ की लागत है सिर्फ एक पुल बनाने में। ऐसे ही एक दूसरा पुल है जिसको अंजी ब्रिज कहते हैं, जो रेलवे में पहला केबल स्टे ब्रिज है, यानी केबल्स का ब्रिज। रोड पे आप बहुत सारे देखते होंगे, लेकिन रेलवे में पहला केबल स्टे ब्रिज कोंकण रेलवे ने बनाया। ये आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट की दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कोंकण रेलवे को इसके बाद बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट्स में हम लोग बिड कर रहे हैं और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इस वर्ष ये जो हमारा कैलेंडर ईयर, पिछला कैलेंडर ईयर बीता और ये वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होगा, चूंकि कटरा श्रीनगर का काम अब समाप्त हो गया, तो कोंकण रेलवे को हमें और प्रोजेक्ट्स की दिशा में कार्य करना था। इसमें हमने ये फोकस किया कि कैसे हम नए नए प्रोजेक्ट्स करें। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि पिछले 7 महीनों में कोंकण रेलवे ने 2000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लिए हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हैं, ट्रैक बिछाने का काम है, उसमें भी टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, विद्युतीकरण का काम कोंकण रेलवे को इस वक्त हम भारतीय रेल के लगभग 9 जोनल रेलवे में ये विद्युतीकरण का काम कर रहे हैं। तो कोंकण रेलवे न केवल ये 740 किलोमीटर की परिधि में गाड़ी चला रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के कम से कम 16-17 राज्यों में किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। ये कोंकण रेलवे के लिए बड़े गर्व का विषय है।
कोंकण रेलवे के ये 740 किलोमीटर में भी जो सबसे बड़ा काम पिछले साल हुआ वो हुआ विद्युतीकरण का पूर्ण करना। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन में अब हम कोंकण रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे है, जो कि 2 साल पहले नहीं था। और जो हमारा ईंधन का कॉस्ट है, जो पहले हम डीजल इंजन से गाड़ियाँ चलाते थे उसके खर्चे में और जो बिजली इंजन से गाड़ियाँ चलती हैं, कोंकण रेलवे को लगभग 190 करोड़ की हर साल इससे बचत हो रही है। और न केवल ईंधन के दाम में बचत हो रही, पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा हो गया कि पर्यावरण का प्रदूषण जो डीजल इंजन से होता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम लोग बिल्कुल ग्रीन रेलवे हैं आज की डेट में, 100% इलेक्ट्रीफाइड ग्रीन रेलवे। कोंकण रेलवे से जुड़े हुए जितने साइडिंग्स हैं जिनसे हमको व्यापार मिलता है वो भी इलेक्ट्रीफाइड कर दिए गए उसके साथ ही। ऐसा नहीं है कि किसी साइडिंग में HPCL में या MMRT में या कंटेनर कॉर्पोरेशन की साइडिंग में हमें ट्रेन लेके जाना है तो हमें इंजन बदलने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंकण रेलवे की। यात्री सुविधाओं की दिशा में अगर हम बात करें तो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत सारी नई सुविधाएं हुई। 2 वंदे भारत ट्रेनें इंट्रोड्यूस हुई कोंकण रेलवे पर, मुंबई, गोवा और गोवा बेंगलोर। एग्जीक्यूटिव लाउंजेस हमने 5 स्टेशनों पर कोंकण रेलवे में लगाए हैं, और जिसमें से अगर रत्नागिरी क्षेत्र की बात करें तो केरल चिपलूर में 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज हुए। रत्नागिरी में हम मार्च तक यहाँ पर आरंभ करेंगे और हर साल 7-8 ऐसे लाउंजेस हमारे बनाने की योजना है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति थी कि क्या ये जो लाउंजेस हैं ये सिर्फ अपर क्लास पैसेंजर के लिए हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते दरों पे 50 रुपये प्रति घंटे पर फ्री वाईफाई और एयर कंडीशन और ट्रेन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी क्लास के पैसेंजर के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर लाउंजेस हैं, इंडियन रेलवे के दूसरे स्टेशनों पर जाते हैं तो ऐसे अपर क्लास लाउंजेस, लेकिन कोंकण रेलवे में नहीं था ऐसा। दूसरा हमारा ये प्रयास रहा कि जो रिटायरिंग रूम्स हैं बड़े स्टेशनों पे उसका नवीनीकरण करें, तो वो कार्य भी हमने कर लिया है। यात्री सुविधाओं की दिशा में हमारा प्रयास है अब कि आने वाले दिनों में ज़्यादा कवर्ड शेड, अच्छे प्लेटफॉर्म सरफेस, इसके अलावा जो हमारे डिजिटल साइनेज बोर्ड्स हैं, स्केलेटर्स हैं, इसकी सुविधा धीरे धीरे अगले 3 सालों में हमने योजना बनाई है कि अधिक से अधिक यात्री सुविधाओं को मुहैया कराएं। हम लोग सिंगल लाइन सेक्शन है, हमारा लगभग 50 किलोमीटर डबल लाइन है, बाकी हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है। और इसलिए हमें अब ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करें। पिछले 3 सालों में, बल्कि 4 सालों में मैं कहूँगा, जब से काम सैंक्शन हुआ अगर लें तो कोंकण रेलवे में 10 नए स्टेशन, 8 नए लूप और 47 किलोमीटर का डबलिंग और 740 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये लगभग हमने 2200 करोड़ रुपए लगा करके ये काम किया गया। इसमें लगभग 1700 करोड़ हमने मार्केट से गौरव करके लोन लेकर के कार्य किया, लेकिन ये कार्य बहुत आवश्यक था परिचालन की दृष्टि से, यात्री सुविधा की दृष्टि से, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी था। तो आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं। हमारा आपका संवाद बहुत दिनों से नहीं हुआ था। कुछ सामान्य बातें, बहुत सारी बातें अखबारों में छपती रहती हैं, लेकिन ये विशेष बातें हैं जो मैंने सोचा कि हमारे माध्यम से आप तक पहुँचे। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे। यदि आज हमने स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है, लेकिन अगर प्रेस और मीडिया के साथी हैं तो निश्चय ही आपके मन में सवाल होंगे। तो जितना भी स्लॉट करणीकर जी ने तय किया होगा, लेकिन निश्चय ही कुछ प्रश्नों को हम जरूर लेंगे ताकि आप ये सवाल अगर उसके उत्तर तुरंत उपलब्ध हैं तो तुरंत आपको बताएंगे, अन्यथा निश्चय ही आपको सूचित वाले रहते हैं खासदार या मंत्री, वही बोलते हैं कि होने वाला है। खाली गोवा ने रिप्लाई दिया है, कर्नाटक का कुछ है। आप मर्जर की बात कर रहे हैं? हाँ, मर्ज। हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। मैं भी आपकी तरह अखबारों में ही पढ़ता सुनता रहता हूँ। नहीं, लेकिन इधर के MP नारायण राणे, सुनील तटकर ने
वो मुद्दे पर बहुत उठाया है अखबार में और मीडिया के साथ कि कोंकण रेलवे अपना खर्च नहीं करती है, पैसेंजर को सुविधा नहीं देती है, इसीलिए उनको जोन में डालने के लिए भारतीय रेलवे में मर्ज करना चाहिए। ऐसा हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ, ये सूचना मैं भी अखबार के माध्यम से पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं। आपका दावा है कि आपसे इस बारे में किसी ने भी बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं, सेंट्रल रेलवे के कुछ अधिकारियों ने नहीं? इसको दावा शब्द तो अच्छा शब्द नहीं है, मैंने कहा कि मेरे पास जो सूचना है वो आपको बता रहा हूं। सर आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको कोंकण रेलवे सेंट्रल रेलवे मर्ज होना चाहिए, आपको क्या लगता है जरूरी? देखिए, चूंकि इस प्रकार के निर्णय मंत्रालय लेता है, इस पर मेरा व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जरूरत है, लेकिन आपने कोंकण रेलवे की वही सब पूछा अच्छे मैं। काम मैंने आपको यही कहा कि कोंकण रेलवे हर साल 200, 150, 300 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हम कॉरपोरेशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉरपोरेशन को भारतीय रेल में मर्ज होना है तो ये निर्णय मंत्रालय लेगा, इसको मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर आपने कहा कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन समझो ऐसा हुआ कि मर्ज हो गई फ्यूचर में, तो क्या बेनिफिट होगा इस रेलवे लाइन के? कोंकण लोगों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है अगर सेंट्रल में मर्ज हो गई तो? नाही, त्याच्यात कम्फर्टेबल काय होईल अजून आम्हाला? हाँ, मतलब लोगों के मन में दो चीजें हैं सर। एक कि अगर मर्ज हो गई तो कोंकण रेलवे जो अपनी लगती है लोगों को अभी, वो शायद अलग कुछ हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, रेलवे आपके टेरिटरी से पास होती है। देखिए, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, नहीं तो मैं जरूर आपको कहता, क्योंकि हमने न केवल सैलरी दी है, जितने इंक्रीमेंट भारत सरकार ने अनाउंस किए वो सारे अलाउंसेस दिए हैं, सारे अलाउंसेस रिवाइज करके दिए हैं, और यहाँ तक कि 17,975 रुपये, जहाँ तक मुझे राशि ध्यान है, दिवाली में बोनस भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। झा साहब, आपका कोंकण रेलवे कारपोरेशन, आपको इंडिविजुअल अधिकार है, ये रत्नागिरी दादर रत्नागिरी पहले गाड़ी शुरू थी, वो अभी रत्नागिरी दिवा तक जाती है, ये कोंकण के लोगों पे अन्याय आपको नहीं लगता? और कब आप चेंज करने वाले, रत्नागिरी दादर रेगुलर कब होने वाली गाड़ी? सर इसके रिलेटेड विनायक राउत ने बताया है कि अगर दादर रत्नागिरी पैसेंजर नहीं शुरू हुई तो आंदोलन कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दादर कहाँ पर है? मुंबई सेंट्रल रेलवे। यस। दीवा से दादर किसको ले जाना है? सेंट्रल रेलवे को। इसमें मैं क्या उत्तर दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रत्नागिरी दीवा दादर तक ले जाते हैं तो हमें खुशी होगी, और इस बारे में आप लोगों को भी मालूम है, बैठक हुई है, सेंट्रल रेलवे को माननीय सांसद महोदय ने भी कहा है, और सेंट्रल रेलवे इस पर विचार कर रहा है। हमारी तरफ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये गाड़ी दीवा से दादर एक्सटेंड हो जाती है तो हमारे और यात्रियों के लिए सुविधा में वृद्धि होगी। आपका कहना है कि सेंट्रल रेलवे नाटक कर रही है? झा साहब, क्या कर रही है? कौन नहीं कहा कि सेंट्रल रेलवे इस मामले में विचार कर रहा है। अचानक क्यों बंद किया उसको? कुछ कारण होगा, चलती थी दादर में? नहीं, दादर में जितना मुझे सूचना है, दादर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कार्य हो रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन के कार्य हो रहे थे। यद्यपि मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, सेंट्रल रेलवे का जुरिस्डिक्शन है वो, और इसी कारण से बंद किया गया। आपका प्रश्न है कि क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा उत्तर है जी हाँ, जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र मध्य रेलवे। ऐसा कौन चाहता है कि ये गाड़ी दादर तक नहीं जाए? ऐसा कौन है क्या दरम्यान में जो नहीं चाहता कि गाड़ी दिवाई में रुके? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ। अगर हमारे यहाँ, इसका उल्टा आपको बता देता हूँ, अगर हमारे यहाँ इस गाड़ी को किसी स्टेशन तक जाना होता, एक्सटेंशन होता और उसकी शक्यता हो, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो, तो निश्चय ही रेलवे उसको करके देगी। सर, रत्नागिरी स्टेशन को बहुत दिक्कत आती है, एक नंबर बहुत बार बंद होते हैं, एक्सीलेटर नहीं चलता है, इसके लोगों को सामान लेके जाने को बहुत तकलीफ होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एस्केलेटर और ये अगर कार्य नहीं करते हैं तो मैं अभी आपसे आरएम को पहले कहता हूँ जवाब दें, उसके बाद मेरे मन में भी उत्तर है, मैं आपको दूंगा। बताइए वापस। जब भी ऐसे एस्केलेटर वगैरह कुछ मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है तो उसका हम वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ऐसी सूचना अगर प्राप्त हुई, अगर बंद है तो तुरंत हमारे लोग वहाँ पे जाके उसको अटेंड करते हैं। नहीं सर, कभी भी चालू नहीं रहते। आप अभी आप मेरे साथ चलो, अभी देखो एक्सीलेटर चालू है क्या? उस दिन लिफ्ट भी बंद थी, लोगों को तो कम से कम बताना चाहिए ना, लिफ्ट बंद है तो एक्सीलेटर तो चालू करो। खाली ऊपर जाने को एक्सीलेटर, नीचे आने को एक्सीलेटर नहीं है, आपके पास एक्सीलेटर क्या काम कर रहा है वो भी बताओ। और एक एक्सेलेटर लगाना जरूर है सर, वो ये पहला तो आपका जो प्रश्न है कि लिफ्ट और एस्केलेटर
नियमित रूप से चालू नहीं रहते, बीच बीच में खराब होते हैं। मैं उसको दिखवा देता हूँ, मैं चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही भेजता हूँ, उसको हम निश्चय ही ना केवल ठीक कराएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलर चले। सर नागपुर मडगांव रेलवे टिकट नहीं मिलता है कोकण रेलवे के लिए। जो भी एक्सप्रेस गाड़ी रहती है, कोटा नहीं है, एक इमरजेंसी। नहीं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक किसी ट्रेन के लिए होगा बताएं, जनरल बात करने से कोई फायदा नहीं। किसी पर्टिकुलर गाड़ी में कोटे क्यों नहीं है तो जरूर बताइए, सीएम साहब बैठे एड्रेस करेंगे। सर एक एक करके, हाँ। कोकण रेलवे जो संगमेश्वर स्थानक है, बहुत सी गाड़ियाँ उधर रुकती है। अच्छा, एक आप हॉल्ट कीजिए, मैं कोटे की बात कर रहा था। कोटे में कुछ आपके पास कोई स्पेसिफिक हाँ सर, किसी स्पेसिफिक ट्रेन का प्रश्न हो, और अगर नहीं है अभी तो आप बता दीजिएगा, सीएम साहब उसको एड्रेस करेंगे। कोटा का भी आपको हम बता दें, कुछ कोटा हमारे नियंत्रण में होता है, कुछ हमें मंत्रालय से या बगल के जोनल रेलवे से लेना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी या नंबर ऑफ कोटा कम है तो आप हमारे संज्ञान में सर उस पर मेरा प्रश्न है, अभी आप फॉर एग्जांपल आप बोले ना स्पेशली कोकण रेलवे में रत्नागिरी के लिए कितनी सीटें, मेरे को जवाब दो, बताओ कितने कोच है कोकण रेलवे पर। अपना कोकण कन्या में 20 या 22 कोच है एज पर माई नॉलेज। रत्नागिरी के लिए कितने उस कोच, मेरे को बताओ अभी। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग मैं क्या वही है? मांग मांगता है कि रत्नागिरी के 2 हो गए तो 6 करो ना, कि रत्नागिरी कोकण रेलवे का सबसे सेंटर पॉइंट है। और रत्नागिरी आप स्टडी करो, आपको मालूम होगा, सुनो सर, कि रत्नागिरी के लिए कितने ये सीट अवेलेबल है, अभी तुम मालूम करो, पूछो। 24 कोच है कोकण कन्या में, एग्जाम्पल दिया आपको, आप बोले ना एग्जाम्पल दे दिया, नहीं, मैं भी अभी आपको बताओ ना ये मेरे को बता- कितने हैं। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, सीट का जो एलोकेशन होता है उसका एक रेशियो होता है, हाँ। वो एक नियम से होता है। जब आपकी डिमांड आती है कि साहब 24 हमें कम पड़ता है, हमको 40 चाहिए, ठीक है ना, वो रेशियो रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर से हम प्रोसेस करते हैं। इसलिए जनरल बात ना करके, अगर किसी से आपने कोकण कन्या कहा, हम उसका एग्जामिन करा लेते हैं, आपकी क्या डिमांड है, वर्सेस क्या सप्लाई है। सावंतवाड़ी से आती है ना, हाँ, इसमें गोवा के लोग ज्यादा रहते हैं। ओके, कोकण कन्या और तुतारी का हम एग्जामिन करा लेंगे, अगर उसमें जस्टिफिकेशन होगा निश्चय ही बढ़ाएंगे। नहीं सर, के लोगों ने यात्रियों के लिए है ये। जहां मेरे को